पाकिस्तान के रवायती पकवान कौन से हैं जो मैं या आप जानते हैं कि हमारे रवायती पकवान हैं? क्या उनकी हैसियत वाकई हमारे रवायती पकवानों की सी है या तारीख एतबार से वो कहीं और से सफ़र तय करके हमारे आम खानों का हिस्सा बने? रवायती और मकामी खानों में फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर हम कुछ दहाइयाँ पीछे जाएँ तो हमें मालूम होगा कि हमारे यहाँ वो पकवान बिल्कुल मौजूद ही न थे जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। बरे-सगीर की तारीख अंग्रेज़ के नौआबादियाती निज़ाम और यहाँ पर आए बाहर के गासिबों की साम्राज्यत ने तय की। यहाँ पर कौन सी फसल काश्त की गई, उसका मकामी सकाफत पर क्या असर हुआ, आया उसका हमारे रवायती तर्ज अमल पर कोई असर हुआ भी या नहीं, उसकी झलक बरे-सगीर की तवील और दुश्वार गुजार तारीख में दिखती है। अगर हम यहाँ कॉलोनाइजेशन या न्यू इम्पीरियलाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो इसके लिए ये देखने की ज़रूरत है कि तारीखी तौर पर यहाँ मकामी खाने कौन से रहे हैं, उनकी जगह किन खानों ने ली है और लोगों का माशी और समाजी तर्ज ज़िंदगी कैसा था। बिरयानी, पुलाव, गोश्त के सालन की नित नई इक़साम क्या वाकई हमारे रिवायती खाने का हिस्सा थी या इसे हमारे रिवायती खाने का हिस्सा बनाया गया? दौर जदीद में मकामी सकाफत की पैमाइश का वाहिद आला देहाती ज़िंदगी है। शहरी आबादियों में अर्बनाइजेशन की वजह से मकामी सकाफत को जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि अबहाम पर मबनी हो सकता है। शहरी आबादियाँ अब दरअसल मेट्रोपॉलिटन आबादियाँ हैं जहाँ किसी हित्ते या इलाके की सकाफत को तलाश करना नहायत पेचीदा अमल है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है। यहाँ गंदम और चावल की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है। सूबा पंजाब की देहाती जिंदगी पर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम होगा कि तारीखी एतबार से आम लोगों की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली ग़िज़ा में चावल और हालिस गंदम के शवाहिद बहुत कलील हैं। दूसरी तरफ बाजरा, जवार और मकई का इस्तेमाल मामूली तस्वर होता था। मुकामी किसानों के नज़दीक गंदम और चावल को बेचना ज़्यादा अहम था। दूसरी तरफ बाजरा, जवार और मकई का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम था। इसी तरह गोश्त का इस्तेमाल कलील था और मुकामी तौर पर मौजूद दालों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा था। इसके बावजूद वो तमाम अजनास जो तारीखी तौर पर बहुत कम इस्तेमाल होती थी, आज उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। वो पकवान जो हिजरत और साम्राज्यत का सफ़र तय करके इस खित्ते में आए, अगर आज हम उनको गैर मुकामी पकवान कहें तो गलत ना होगा। पंजाब के हवाले से ये ज़रबुल मिसल आम है कि यहाँ पर बिरयानी बहुत कम लोग बनाना जानते हैं, बल्कि सिरे से बनाना ही नहीं जानते। बिरयानी समेत चावलों के दीगर पकवान कभी भी पंजाब की तारीखी सकाफत का हिस्सा नहीं रहे, जिसकी अहम वजह यह है कि यहाँ के मुकामी लोग चावल का इस्तेमाल हमेशा से बहुत कम करते आए थे। मुशाहिदाती तहकीक को सामने रखा जाए तो ये बात सामने आती है कि आज भी चावल को पंजाब में बहुत ही कम सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। न्यू लिबरल इक़दामात की वजह से हमारे मुकामी अजनास जो मकई और बाजरे की जगह गंदम ने ले ली है। इससे मालूम होता है कि मारूफ ज़माना पकवानों का हमारी देहाती तारीखी सकाफत से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी जानिब माहौलियाती तनज़्ज़ुली को दावत देने वाले जानवरों की खेती बाड़ी ने मुर्ग और सुर्ख गोश्त को आम और कीमत में कम कर दिया है, जिसकी बदौलत हमारे मकामी पकवानों में गोश्त का इस्तेमाल अब आम सी बात है। आज से 30 साल कबल शादी ब्याह के खानों में बिरयानी, पुलाव या दीगर मुर्ग मुर्गन अनवा के पकवानों की बजाय सफ़ेद चावल और गोश्त के सालन का इस्तेमाल आम था। ये बात खासी आम तस्वर की जाती है कि किसी कौम की सकाफत का तयन इस कौम की इशराफिया ही करती है, चाहे वो अवाम के जज्बात या उमंगों की तर्जुमानी करे या ना करे। मुकामी सकाफत की तर्जुमानी भी अशराफिया के लागू करदा उसूलों के तहत ही है, जब ही गैर मुकामी पकवानों को मुकामी और रवायती पकवानों का दर्जा दिया गया। माजी में बैनुशनात पकवान तक रसाई उम्रा तक ही मुहित रही। इसी वजह से हमारे दरमियान ऐसे गैर मुकामी बैनुसकाफत पकवान परवान चढ़े। मुशाहिदे के मुताबिक इस बात के शवाहिद में मिलते हैं कि माजी करीब में तफरीक इसी बुनियाद पर की जाती रही कि देहाती खाने कम लजीज होते हैं, हालांकि यही खाने यहाँ की सकाफत का असल जायका हैं। शहरी अफराद ने बहुत जल्द न्यू लिबरल टेस्ट ऑफ फूड को अपनाया, जो मुआशी और सेहत के मसाइल का सबब भी बना। वहीं सरमायादाराना फूड मार्केट को फरोग मिला। न्यू लिबरल और न्यू इंपीरियल तर्ज़
मईशत और सियासत ने जहाँ खानों को नई शक्ल दी है, वहीं फूड चैनल्स और ग्लोबलाइजेशन से सकाफती खानों और तर्ज जिंदगी को धचका लगा है। फूड ब्रांड्स और चैनल्स ने इन्हीं खानों को आम किया है जो रवायती तौर पर नौआबादियाती साबित हुए या जिनका आम अफराद की सकाफत से ताल्लुक बहुत कम था। इसका नुकसान ये हुआ है कि गैर मुकामी इजनास और मसाला जात के सेहत से मुंसलिक मसाइल को जन्म मिला। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तानी खानों की पहचान अब न होने के बराबर। बिरयानी, कबाब, कोरमा, चपाती वगैरह हिंदुस्तान के टैग से ज्यादा मशहूर हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। अब हालांकि ये खाने हमारी सकाफती पहचान बन चुके हैं, लेकिन दुनिया में ये हमारे नाम से आज भी मुंसलिक नहीं है। चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन, इंडियन दुनिया में पकवानों की सकाफत का एक नाम है, जहाँ पाकिस्तानी फूड किसी हद तक मौजूद होने के बावजूद किसी और के नाम से मुंसलिक है। नौआबादियाती निज़ाम ने हमारा तर्ज खुराक तब्दील कर दिया है और हम इन्हीं खानों का इस्तेमाल आम कर रहे हैं, लेकिन हम इस ग्लोबलाइज दुनिया में अपने खानों का नाम बनाने में नाकाम रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपने कल्चर, इमिग्रेशन और फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत दुनिया में इन खानों की पहचान अपने नाम से करवा ली है। ग्लोबलाइज दुनिया में सकाफत का किसी हाथ सिक्ते तक महदूद होना सकाफत की तंग नजरी को जाहिर करता है। हमें चाहिए कि अपने तारीखी सकाफती पहलुओं को उजागर करें और मौजूदा सकाफत को दौरे हाजिर के उसूलों के तहत मुतारिफ करवाएं।